हेलो एवरीवन। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आरती राजपूत, मैं भी ठीक हूँ और मैं छोटी सी कॉस्मेटिक शॉप और छोटे से घर पे रहती हूँ। तो गाइस, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग आज बहुत जल्दी स्टार्ट हुआ क्योंकि आज आज मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि कल बारिश बहुत हुई थी ना। और कल का इतना 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 खतरनाक, भाई इतना खतरनाक मौसम हो गया था गाइस। मैं जब आ रही थी ना अपनी शॉप से, जब आ रही थी मैं चंडीगढ़ में ना, बहुत सारे जगह पे ना ऐसे पेड़ मतलब ऐसे गिर गए थे, मतलब जड़ से ही उखड़ के नीचे झूल गए थे, मतलब रोड पे गिर गए थे। तो मैं तो सोची भाई सच में इतना ज़्यादा आंधी आई। आप लोगों ने तो देखा ही होगा मेरे मिनी ब्लॉग में। बहुत, मैं तो अपनी शॉप पे थी, मतलब एक्चुअली मैं बैठी हुई थी और गाइस इतनी तेज आंधी आई ना कि मेरे जो भी बाहर में सामान डिस्प्ले करती हूँ ना वो उधर उड़ के चले गए। फिर मैं गई दौड़ के, इतनी डस्ट में क्या ही बताऊँ गाइस। बट अपना सामान तो नहीं खो सकते ना, आपको पता है ना, बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे। तो मैं उसको लेके आई, उसके बाद मैंने अपने ड्रॉर लगाए और उसके बाद अंदर से ही आपको ब्लॉग दिखाया था कि देखो कितना मौसम ख़राब है। सो गाइस, मॉर्निंग। और आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं जा रही हूँ कद्दू, छोटा सा कद्दू। और गाइस हमारे इधर ना यूपी साइड में ना कद्दू को हम लड़कियाँ नहीं काटते, हमारे इधर मतलब नहीं काटते, क्योंकि मैंने आज तक अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव में किसी को भी नहीं देखा कि वो खुद स्वयं कद्दू बनाती है काट के, कभी नहीं। ये अपने लड़के से कटाएंगे, अपने हस्बैंड से कटाएंगे, नहीं अगर घर में कोई है तो किसी और से बोल के कटाएंगे, बच्चों को बुला के कटाएंगे, बट कुछ खुद नहीं काटते। तो ये जो कद्दू है ये मैं खाती हूँ। और ये हरा कद्दू मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर जो जो पके हुए कद्दू होते हैं वो मुझे एकदम पसंद नहीं है। ठीक है, ये कद्दू मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बट मेरे हस्बैंड को कद्दू नहीं पसंद आता है। ठीक है, तो ये कद्दू मैं लेके आई तो उन्होंने बोला ये कद्दू कौन खाएगा, मैंने कहा मैं खाऊंगी, इसीलिए मैं बहुत छोटा सा लेके आई हूँ। और उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर ये कद्दू अभी मेरे हस्बैंड जॉब जाने से पहले ये कद्दू को भी काट के गए एक्चुअली में। ओ गॉड, इसको कोई कहेगा कि ये कद्दू कट के गया? ओ ओ, तो गाइस ये कद्दू अभी मेरे हस्बैंड काट के गए हैं और छोटू सा है, अब देख सकते हैं, ये देखो जॉइंट भी हो गया। तो ये छोटू सा है ये। और इस कद्दू को मैं आज काट के बनाने जा रही थी गाइस। मैं ना, बहुत लोग कद्दू के छिलके निकाल देते हैं, बट मैं ये हरे वाले जो कद्दू होते हैं ना, इसके छिलके मैं नहीं निकालती, क्योंकि मेरे को ना ये छिलके के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ क्योंकि आपने को सब्जी बनाना है। तो सब्जी बनाने के लिए सुबह सुबह, क्योंकि आपके साथ शेयर होता है कि मैं क्या आज बनाने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ। तो आज तो मैं वैसे कुछ करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि सुबह नाश्ता तो हमने कर लिया था, हमने बनाया था चाय पापड़, और हस्बैंड के लिए थोड़ा सा उनको लंच पैक किया और वो चले गए। तो हमने सोचा चलो हमारा कद्दू जो है, कद्दू को काटती हूँ क्योंकि हमें सब्जी बनानी है। क्योंकि गाइस सब्जी अभी नहीं बनेगी, सब्जी बनेगी इवनिंग में, जब मैं जॉब से मतलब अपनी शॉप से आऊँगी तब बनाऊँगी। क्योंकि पता है गाइस सब्जी वगैरह में ना, जब मैं रात को आती हूँ मुझे 10 बज जाते हैं, और फिर मैं आती हूँ, सब्जी वगैरह काटती हूँ ना, तो इसमें मेरे को टाइम हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब ये सब चीज़ें मेरे को बनानी होती है ना, तो मैं पहले इसको काट वाट के रख देती हूँ कि मैं शाम को आऊँ तो बस मुझे कुछ करना ना पड़े, बस आऊँ और बस बनाने लगूँ। आज मैं गाइस, मेरा फेस देख के ऐसा लग रहा होगा कि मैं सो के उठी हूँ, पर नहीं, आज मैं बहुत जल्दी सो के उठ गई थी। और क्योंकि आज का मौसम अच्छा था, मतलब रात को बारिश हो गई थी ना, तो ओले भी गिरे थे गाइस कल मेरे शॉप के पास ना, ओले। हम तो बाहर ही बैठे हुए थे शॉप के बाहर ही, बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि गर्मी गाइस 2 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा उमस हो रही थी। बारिश हो गया थोड़ा सा मौसम, आज भी मौसम सही है, बट इतनी उमस नहीं, आज एकदम उमस नहीं है। नहीं तो वो इतनी ज़्यादा गंदी वाली उमस थी ना कि मतलब आप कहीं भी बैठ रहे थे ना, बहुत गर्मी लग रही थी, पसीने आ रहे थे भाई, बहुत दिक्कत हो रही थी।
इस वक्त गर्मी बहुत है गाइस, बहुत ज़्यादा। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं रोज़ मेरे साथ ऐसा होता है कि सुबह सब्जी बन गई, शाम को क्या बनाना है, शाम को हो गया तो सुबह क्या बनाना है। शायद हर एक दीदी के साथ होता होगा, ठीक है। मेरे साथ ही ऐसा नहीं होता, सबके साथ ही होता होगा। कद्दू की सब्ज़ी गाइस मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है। मेरी मम्मी के हाथ का कद्दू की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। चाहे वो पके हुए कद्दू की सब्ज़ी बनाने या हरी वाली बनाने, जो भी बनाने आए उनको बहुत अच्छा बनाती है मेरी मम्मी। और मैं मम्मी से इंस्पायर होती हूँ चीज़ें देख के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो मैं अपनी मम्मी से सीखी हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हूँ अपनी मम्मी से, ठीक है। क्योंकि मैंने अपनी मम्मी के साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाई, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जब मेरे को खाना वाना बनाने का टाइम था तब मेरी शादी हो गई। तो बट मेरी मम्मी तब भी मेरे को बताती थी, मैं फ़ोन पे भी बात करके पूछ लेती हूँ। आजकल तो फ़ोन का ज़माना चल रहा है गाइस, कुछ भी कर सकते हैं आप, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, फ़ोन पे आप यूट्यूब पे देख सकते हैं रेसिपी। तो गाइस ये मेरी कद्दू कट गई है, तो गाइस कद्दू कट गई है, तो कद्दू काटना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए क्योंकि ये जो मैं ना शाम का जो तैयारी होती है ना वो करके जाती हूँ, क्योंकि रात को मैं आती हूँ बहुत लेट। फिर रात को जब मैं लेट आती हूँ अपनी शॉप से, फिर शॉप से लेट आने के बाद मैं सब्जी भाजी वगैरह काटूँगी तो मेरे को लग जाएगा टाइम, फिर मैं कब काटूँगी कब बनाऊँगी। तो इसलिए मैं सुबह ही जब मेरे को कोई चीज़ बनाना होता है, जैसे साग सब्जी में वगैरह में, छोले में तो मुझे टेंशन नहीं है। छोले में तो क्या है, छोले हुए, ब्लैक छोले हुए, वाइट छोले हुए, राजमा होगा, इनको तो मैं सीटी लगा मतलब कुकर में डाल के बस सीटी लगा देती हूँ पानी डाल कर। तो आज का मौसम बहुत सुंदर है, वैसे धूप तो निकला है बट बहुत अच्छा है, मतलब गर्मी नहीं है। तो आज गाइस मैं सोची हूँ अब आप पूछोगे क्या सोची हूँ, मैं सोची हूँ आज साड़ी पहन के डांस करूँ और अपने घर पे आज डांस करूँ, ठीक है। क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ बीच बीच में ना साड़ी पहन के मैं वीडियोस बनाया करूँगी। और मेरी मम्मी ने मेरे को कल बोला कि तुम्हारे पास इतनी सारी साड़ियाँ हैं, तुम साड़ी पे वीडियोस बनाते थे, क्यों बनाना बंद कर दिया। तो हमने कहा मम्मी मेरे को टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग में चली जाती हूँ अपनी शॉप पे, तो मैं पूरा सुबह से लेकर शाम तक मतलब मैं शॉप पे रहती हूँ, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता साड़ी पहन के वीडियोज़ बनाना, मैं शॉप पर ही बना लेती हूँ। तो मम्मी बोलती है कि नहीं तू साड़ी में अच्छी लगती है, साड़ी में वीडियोस बनाया कर उस पर। तो फिर मम्मी को मैंने ये बात बोला कि ठीक है मम्मी, मैं आपके लिए ऐसा कर सकती हूँ कि मैं हफ्ते में दो बार मतलब 2 दिन, मतलब ऐसा होगा हफ्ते में किसी 1-2 दिन को चॉइस करके मैं आपके लिए वीडियोस अच्छी वीडियोस मैं बना लूँगी। तो मम्मी ने कल उन्होंने ये बोला कि तुमने कल बनाना है, कोई अच्छी सी साड़ी ले लो और उस पर वीडियोस बनाओ, तुम साड़ी पे अच्छा वीडियोस बनाते हो, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। तो ये चीज़ ना मतलब ये चीज़ें मेरे घर पे मेरी मम्मी को इशू, क्योंकि मम्मी लोगों का तो आपको तो पता ही, मम्मी लोगों को इशू कितना ज़्यादा होता है चीज़ों से, बहुत ज़्यादा। वो बहुत सारी चीज़ें नोटिस करती हैं, आप भी नोटिस नहीं करोगे जितना मम्मी ने नोटिस करती हैं। तो उन्होंने बोला है तो वो चीज़ मेरे को मानना पड़ेगा, क्योंकि मेरी प्यारी मम्मी मेरी बहुत प्यारी मम्मी है, बहुत, क्योंकि मेरी मम्मी मेरी ब्लॉग देखती है। तो गाइस अभी मैं आज जा रही हूँ बढ़िया सी साड़ी डालती हूँ। साड़ी डालने के बाद मैंने ना इधर साफ़ सफाई करी थी गाइस, मैंने इधर कूलर वगैरह सब रखे हुए थे, तो ये मैंने साइड कर दी, क्योंकि गाइस इधर ना मेरा मंदिर है। तो ठीक है, इधर मंदिर है तो बहुत लोग बोलते हैं यार मंदिर के सामने आप डांस कर रहे हो। तो गाइस मैं एक बात बताऊँ, रेंट वाला घर है, ठीक है। रेंट वाले घर पे ऑलरेडी बहुत सारे सामान होते हैं हमारे, जितना भी जगह मिलता मैं उतनी मैं कोशिश करती हूँ। आंगन में भी वीडियोस बना सकती हूँ मैं, जैसे पहले बनाती थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट क्या होता है ना कि जब चीज़ें आप धीरे धीरे करने लगते हो और आपको वो चीज़ की आदत हो जाती है,
तो वो आदत जल्दी छूटती नहीं है। तो मैंने बहुत मुश्किल से आंगन की आदत छोड़ी है। अब मैं सोचती हूँ कि मैं अपने घर के अंदर बनाऊँ, 4 दीवार के अंदर बनाऊँ, कि मैं बस ये एक प्राइवेट में रहे चीज़ें, ठीक है। मैं इसको दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि मेरा मानना यह है कि लोगों का नज़र बहुत जल्दी लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं मानती हूँ कि नज़र बहुत बुरी चीज़ होती है। अगर किसी की नज़र आपके ऊपर पड़ रही है, ऐसे फोकस, तो आपको कुछ ना कुछ परेशानी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कोई भी चीज़ अब करती बहुत ही प्राइवेट करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को मैं शो ऑफ करूँ। एंड मैं इसी वजह से नहीं करना चाहती कि क्योंकि अपनी हेल्थ भी ज़रूरी है। और मैं डांस करने, जैसे मैं डांस वांस करती हूँ ना, तो उस वो जो लाइन होता है, उस लाइन में मैं इतने बार बीमार हो जाती हूँ कि फिर उसके बाद मेरा ना वीडियोस बहुत दिन गैप हो जाता है। इस बार मैंने सोचा है कि मेरे पास 6 से 7 महीने हैं। मैं 6 से 7 महीने में मैं पूरी दिल जान लगा के अपनी वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। पूरी जान लगा के वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। और प्राइवेट में बनाऊंगी, ये नहीं कि मैं बाहर जाके बनाऊंगी, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। मैं घर पे बनाऊंगी, अपनी शॉप पे बनाऊंगी। और ठीक है, आप अपनी चीज़ों को पर्दे में रखिए, सही है, क्योंकि पर्दे में जो चीज़ें रहती है वो आप खुश भी रहोगे और सही भी रहेगा। अगर वो पर्दे से बाहर जाती है, जैसे एक कहावत होती है कि अगर आपकी बातें अगर आपकी घर तक रहे वो ठीक है, अगर घर से बाहर अगर गई, पड़ोसी ने सुना या कुछ ना, तो फिर वो चीज़ें बढ़ती चली जाती है। तो वैसे ही है। तो वही चीज़ें हैं, जैसे कि अब मैं वीडियोस बनाऊंगी तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे तक रहे और किसी तक ना जाए। और मैं बीमार बहुत होती हूँ गाइस, मैं रियल बताऊँ, मैं इस रीज़न से मैं ये सब चीज़ों से दूर भागती हूँ कि कोई मुझे डांस वांस करते हुए ना देखे, ठीक है। मैं बीमार होती हूँ क्योंकि मेरा गेटअप भी ऐसा होता है, कभी मैं कैसा गेटअप पहनती हूँ, कभी कैसा, क्योंकि मैं ज़्यादातर वेस्टर्न ड्रेस पहनती हूँ। तो वेस्टर्न ड्रेस में क्या होता है कि थोड़ा मेकअप करना पड़ता है, थोड़ा लड़कियाँ अच्छी लगती हैं, सुंदर लगती हैं, तो हो जाता है यार, कई बार नज़र लग जाती है, ठीक है। तो मैं अभी जैसे हूँ, ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं अपना ब्लॉग अपने नेचुरल लुक पे स्टार्ट करती हूँ। और आज मैं आप लोगों को बताऊँ, आज मैं कौन सी साड़ी, मतलब लाइट वेट साड़ी पहनूंगी, क्योंकि रीजन्स ये है गाइस कि लाइट वेट साड़ी पहनने का रीज़न मैं बता देती हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं कोई लाइट वेट साड़ी पहनूंगी। अब कौन सी साड़ी पहनूंगी अभी मैं बता नहीं सकती, क्योंकि साड़ी मेरे सब सूटकेस में मैंने रख दिया था, क्योंकि मैंने वीडियोस बनाना साड़ी पे बंद कर दिया, सब मैंने सूटकेस पे रख दिया। अब वो सूटकेस खोल के मुझे साड़ी वगैरह सब निकालनी पड़ेगी। सो गाइस, आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जो भी मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है गाइस आप तक पहुँचता रहे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रेगुलर डेली आप लोगों के पास मेरा ब्लॉग आए, ठीक है। एक दिन पे डेली ब्लॉग जो मेरा है वो स्किप ना हो, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, जैसा भी हो आपके पास आए, ठीक है। क्योंकि आप मेरे एक एक पल आप जान सके, देख सके, क्योंकि अपनी जर्नी तो भाई यही है, ठीक है। तो अपना ये कद्दू लेके मैं जा रहा हूँ फ्रिज में लगाने, तो उसको फ्रिज में लगा दूँगी गैस। फ्रिज में लगाने के बाद, क्योंकि गैस अभी मैंने खाना है मैगी, क्योंकि अपने को खाना आज मैगी, क्योंकि कल रात को मैंने अपने हस्बैंड से मैगी मंगाई थी, तो उनको मैंने बोला था, क्योंकि ये मैगी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। पहले मैं यप्पी मैगी खाती थी, पर यप्पी में मुझे इतना टेस्ट नहीं आता, बट ये वाली मैगी में मेरे को बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। तो कभी मैं आपको दिखाऊँगी भी मैगी बना के, क्योंकि मैं थोड़ा सा हुआ है ना, प्याज मिर्च वगैरह सब डाल के बनाती हूँ, टमाटर, तो फिर मेरे को बहुत यम्मी लगता है ये खाने में। और अभी मैं ये मैगी बनाऊंगी। और मेरे हस्बैंड आज बहुत जल्दी में गए, क्योंकि उनको कहीं जाना था, इसलिए वो जल्दी निकल गए, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसको बनाऊंगी, कुछ मैं खाऊंगी, कुछ उनके लिए रख दूँगी, ठीक है। तो उनको फेवरेट है। हम लोग क्या होता है ना कि हम जैसे कोई चीज़, जैसे स्पाइसी कोई चीज़ बनाते हैं या कोई भी हम फास्ट फूड कोई चीज़ भी बनाते हैं, तो हम ऐसा नहीं होता कि हमने बनाया और हमने अकेले खाए, हम नहीं। मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना, चाहे मेरे हस्बैंड भी कोई चीज़, जैसे मैं शॉप पे रहती हूँ, मेरे हस्बैंड या नूडल्स बनाए या पास्ता या मैक्रोनी या कुछ भी बनाते हैं, तो वो मेरे लिए रख देते हैं, चाहे फ्रिज में रख देंगे, है ना, कहीं बाहर किचन में रख देंगे,
और मैं भी कोई चीज़ बनाती हूँ ना तो उनके लिए रख देती हूँ, क्योंकि हम लोग क्या बाद में गर्म करके खा लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि वो खा लिए मेरे को बाद में बताया मैंने तो आज ये बना के खाया, ऐसा कुछ सीन नहीं है गाइस। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए चीज़ें रखते हैं, शेयर करते हैं। और मैं सबसे पहली बात आपको बताऊँ, मेरे को ना मतलब एक भैया का कमेंट आया था कि आप अपने हस्बैंड के साथ वीडियो बनाया करो। तो एक मेरी वीडियो थी मेरे हस्बैंड के साथ, एक पार्क में थी, वो भोजपुरी गाने पे मैंने बनाई थी। तो उस गाने पे मेरे काफ़ी लोगों ने मतलब प्यार व्यार दिया था, काफ़ी सपोर्ट किया था। तो मेरे हस्बैंड ने उस टाइम क्या होता ना, मेरे हस्बैंड तब भी नहीं आते थे, वो कैमरे वगैरह में नहीं आते थे, बट मेरी जो सिस्टर थी उस टाइम, तो मेरी सिस्टर ने कैमरे पकड़े थे, तो मैं उनके साथ थोड़ी सी कॉमेडी वीडियोस बनाने की कोशिश कर रही थी। तो उसमें वो मुस्कुरा रहे थे, बट उनका कोई रिएक्शन नहीं था। तो वो टाइम ही अलग था यार। उस टाइम में ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, वो सोच रहे थे कि चलो ठीक है हम भी नए हैं, न्यू कपल हैं। बट वो क्या होता है ना कि कई बार जब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो इंसान उस सब चीज़ से दूर भागने लगता है। तो अब वो तो हट गए कैमरे से, वो कैमरे में एकदम नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनको अब अच्छा नहीं लगता। बट मैं बनाती रहती हूँ, क्योंकि मैं तो आपको बताइए, मैं तो ये कर सकती हूँ, ये मेरा काम है, ठीक है। सो मेरे को अच्छा लगता है यार, आप लोग भी खुश हो जाते हो, मैं भी खुश हो जाती हूँ। और मैं कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है हर्ट करना। मैं हर्ट करने के लिए किसी के लिए मैं वीडियोस नहीं बनाती। मैं चाहती हूँ कि मेरी अगर किसी चीज़ से भी अगर मेरे आगे वाले पर्सन को अगर खुशी होती है, तो मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। और गाइस मैं जाती हूँ, जाके मैगी बनाती हूँ। तो गाइस वीडियो को लाइक कर शेयर करें, क्योंकि ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ गाइस, क्योंकि वो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो गाइस आपको जो बोला आपको पता है ना, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर। अभी साड़ी के लुक में मिलते हैं आपको डांस वीडियोस में, तो अब भी आपको साड़ी के लुक में मिलूंगी डांस वीडियोस में, और उसके बाद आफ्टर में मैं अपनी शॉप पे मिलूंगी, ठीक है। अब रेगुलर में नहीं बोलूँगी, बट आज मेरा मन है, मैं अपनी मम्मी के लिए डांस वीडियोस बनाने जा रही हूँ साड़ी पे। मम्मी ज़रूर देखना, ठीक है। मैं ये ब्लॉग भी देखना और मेरी वीडियोस को भी देखना। बाय बाय।